नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूले के लिए बात करते हैं बच्चों। हम फोर्स के मालूम कर चुके थे m1 l1 t-2 और उसके बाद देखते हैं प्रेशर। प्रेशर अपन सभी लोग जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया, यानी हमें डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड वो उसका फॉर्मूला एक को याद होना चाहिए। उसके बिहाफ पे हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, तो कभी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, एक फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एक बार हम ध्यान रख लेंगे तो आसान होगा आगे के फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि फोर्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं m1 l1 t-2। एरिया का बता चुके थे बच्चों l2। सोल्व कीजिए इसको m1 l-1 t-2। तो यहाँ पे प्रेशर की जो यूनिट होती है वो क्या होगी, देखो फोर्स की न्यूटन अपॉन एरिया, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वही स्ट्रेस का भी होता है, ठीक है। आगे आएगा, लेकिन आप को ध्यान रखना है स्ट्रेस का भी यही होता है और उसकी यूनिट भी यही होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रेंथ चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। बच्चों लेंथ का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वही चेंज इन लेंथ का होता है, जो मोमेंटम का होता है वही चेंज इन मोमेंटम का होता है, जो वेलोसिटी का होता है वही चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो चेंज इन लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L1 होगा और लेंथ L1 m0 l0 t0, that is dimensionless। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो बच्चों इसकी यूनिट की बात करें तो इसके भी मीटर और ये भी मीटर, तो क्या हो गया यूनिटलेस क्वांटिटी। यहां पे एक बहुत ही स्पेशल नोट आता है, वो क्या है, ऑल यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी, अच्छे सुन लीजिएगा, नोट नहीं करेंगे। All unitless physical quantities are always dimensionless। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो यूनिटलेस होगी वो 100% डायमेंशनलेस होगी, बट ऑल डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज आर नॉट यूनिटलेस ऑलवेज। इट मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकती और नहीं भी। आप आगे और भी एग्जांपल आएंगे तो अपन मालूम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बच्चों यहाँ पे स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला जो प्रेशर का होता है, देख लीजिए m1 l-1 t-2। स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है m0 l0 t0। तो देखिए m1 l-1 t-2, यही यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी आया। तो जो हमारे पास में एक बहुत ही स्पेशल नोट आ चुका है वो क्या, कि प्रेशर, stress and Young's modulus of elasticity have same dimension formula, ठीक है। वापस pressure, stress and Young's modulus of elasticity have same dimension formula, देख लीजिए, नोट करिए। नेक्स्ट बच्चों देखिएगा एंगल थीटा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दोनों के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, आर्क अपॉन रेडियस वैलिड है। आर्क एक लेंथ होता है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला L1, रेडियस भी लेंथ होता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी L1। तो आइए m0 l0 t0, दैट इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है एंगल, बट
इसकी यूनिट की बात करें तो बच्चों ऐसा यूनिट इसकी रेडियन होती है। क्या होती है? रेडियन। तो यहाँ पे देखो, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, स्पेशल नोट में बात बताई थी कि ऑल डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज, तो हमेशा यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी वो हमेशा डायमेंशन लेस होती हैं। लेकिन हर डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी देखो यूनिट लेस हो ऐसा आवश्यक नहीं है। इसकी यूनिट देखो होती है क्या? रेडियन। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों देखिए 20, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, और इसको कई बार एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। फ्रीक्वेंसी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला आप जानते हैं, थीटा अपॉन टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, डायमेंशन लेस m0 l0 t0 अपॉन t1 दैट इज t माइनस। और इसकी यूनिट की बात करें बच्चों, देखो थीटा की यूनिट क्या होती है? रेडियन। टाइम यानी सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड, ये इसकी यूनिट है। ठीक है बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और अल्फा का फॉर्मूला सिंपलेस्ट आप जानते हो, ओमेगा अपॉन टी, यानी एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आप जानते हो, बोलो t-1 अपॉन t1 दैट इज t-2। यूनिट की बच्चों बात की जाए तो देखिए ओमेगा की क्या थी यूनिट? रेडियन पर सेकेंड, और अपॉन में टाइम और है तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 22। नेक्स्ट देखिए बच्चों फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के सिंबल स्मॉल एन होता है, न्यू होता है, स्मॉल एफ भी होता है। ठीक है ना? ये फ्रीक्वेंसी के तीनों सिंबल यूज होते हैं। 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड दैट इज 1 अपॉन t1 t-1। और देखो यूनिट की बात करें इसकी तो देखो 1 अपॉन टाइम पीरियड 1 अपॉन सेकेंड, यानी सेकेंड इनवर्स, और हर्ट्ज भी इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेशल नोट फिर आ गया है। देखिए क्या, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों क्या आया था? t-1 आया था। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। कुछ और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मोटा जी, और हम ग्रेविटेशन से जानते हैं F इजिकल टू मोटा जी नन्हा m1 m2 अपॉन नन्हा r स्क्वायर। तो जो हम इससे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला दोनों ही फाइंड आउट करते हैं। देखिए तो कैपिटल जी इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट की बात कर लेते हैं। देखिए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t-2 होता है, r स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर, l2 मास दोनों मास तो m2। सोल्व करें बच्चों m-1 l3 t-2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। बच्चों ऑल इंडिया पीएमटी में भी आया हुआ है क्वेश्चन ये वाला, और एम्स में भी पूछा हुआ है। ठीक है, दोनों जगह पूछे हुए हैं। इसके अलावा देयर आर इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 28 टाइम्स पूछा हुआ है। ठीक है, वो नियर अबाउट मैंने काउंट किया था। इसकी यूनिट के बारे में बात किया जाए बच्चों तो यूनिट देखो यहां से निकालना है। फोर्स की क्या होगी? न्यूटन। आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, केजी इंटू केजी केजी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, तो प्लीज नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों सरफेस टेंशन जानते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ।
तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 L1 T माइनस 2 और लेंथ का L1 सोल्व कीजिए बच्चों, m1 L0 T माइनस 2। और इसकी यूनिट की बात करें तो देखो फोर्स की तो न्यूटन और लेंथ की मीटर, न्यूटन पर मीटर, ये इसकी यूनिट है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा फोर्स कांस्टेंट। कितने भी फाइंड आउट किए जा सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूले, जितने फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज हैं सबका फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ के हम प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है, ताकि आपको आसान लगने लग जाए कि अगर हम उससे रिलेट करता हुआ फॉर्मूला मालूम है हमको तो इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो फोर्स कांस्टेंट के से डिपेंड करते हैं। हम जानते हैं F इक्वल टू kx, ये सभी फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे कभी न कभी, आगे नहीं तो मिलेंगे अपन को डिटेल में। k क्या होता है बोलो, फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो k इक्वल टू F बाई x हो गया। F डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का m1 L1 T माइनस 2 हो गया बच्चों, और x लेंथ का L1 हो गया। तो सोल्व किया तो m1 L0 T माइनस 2। और इसकी k की यूनिट की बात की जाए तो देखो फोर्स की न्यूटन और अपॉन मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला देखो क्या सेम है क्या, और जब सेम होता है हम एक स्पेशल नोट लिख रहे हैं कि सरफेस टेंशन एंड फोर्स कांस्टेंट हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। जी बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा एंगुलर मोमेंटम। J और L दोनों सिंबल होते हैं बच्चों, और J इज इक्वल टू mvr होता है। आप सब लोग जानते हैं फॉर्मूला, m मास, v वेलोसिटी, r रेडियस। m क्या है बच्चों, मास m1, वेलोसिटी L1 t माइनस 1 L1। सोल्व कर लीजिए m1 L2 t माइनस 1। तो इसकी यूनिट की बात करें तो बहुत अच्छे से देखिएगा, m की क्या होगी यूनिट kg, v वेलोसिटी की क्या होगी मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस की मीटर। तो अब इनको अरेंज कर लीजिए, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और जूल सेकेंड के इक्विवेलेंट भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 27 प्लैंक्स कांस्टेंट, H से रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू, एक फोटोन की एनर्जी। H प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, E एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो H इज इक्वल टू बच्चों E अपॉन न्यू। सो H विल बी E, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हमने बताया था कि वर्क डन के बराबर होता है, और वर्क डन का किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं डायरेक्ट देता हूं m1 L2 t माइनस 2। फ्रीक्वेंसी का अभी भी मालूम किया t माइनस 1, तो m1 L2 t माइनस 1 H का। और H की जो यूनिट होती है आप जानते हो जूल सेकेंड होती है। ठीक है ना, देखिए डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों एंगुलर मोमेंटम का और प्लैंक कांस्टेंट का क्या सेम है क्या, तो देखिए यहाँ पे स्पेशल नोट लिख लीजिए, एंगुलर मोमेंटम J एंड प्लैंक कांस्टेंट H हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। ये कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच फिजिकल क्वांटिटीज है सेम डायमेंशन फॉर्मूला। चार ऑप्शन रहते हैं बच्चों, अपन को याद होता है, जल्दी से टिक लगता है। ठीक है, और ये कई बार पूछा होता है। ठीक है प्लीज जी बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा अलग चलते हैं अपन। अब MNT की दुनिया से थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, मांगीलाल त्रिपाठी अब थोड़े से फैमिली आ गई है उनकी। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों हम मालूम कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला A1 होता है। क्या होता है A1, एम्पियर के सिंबल।
और यूनिट आप जानते ही हैं एम्पियर, और सिंबल ए होता है एम्पियर का। तो करंट का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद रखना है A1। नेक्स्ट चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला, अब हम जानते हैं चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है। I करंट और T टाइम, तो करंट का डायमेंशन फॉर्मूला A1 लिखो बच्चों और टाइम का T1, तो A1 T1 चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला A1 T1, और इसकी यूनिट चार्ज की आप जानते हैं कूलम। तो नोट करें, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला आप बहुत अच्छे जानते हैं M1 L2 T-2, और चार्ज का अभी सिखाया हमने A1 T1, ठीक है। इसको सोल्व करिए बच्चों, कितना हो गया देखो M1 L2 T-3 A-1, और इसकी यूनिट तो सभी लोग जानते हैं वोल्ट, ठीक है। ये भी अपने कंपटीशन में पूछा हुआ है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम्स में पूछा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। नोट करिए क्या बताते हैं। नेक्स्ट बच्चों रेजिस्टेंस, बहुत अच्छे से जानते हैं अपन रेजिस्टेंस के बारे में, उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम जानते हैं बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इनटू R। R रेजिस्टेंस होता है, V अपॉन I, V पोटेंशियल डिफरेंस, I इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन फॉर्मूला अभी आपके पास में आया था, क्या आया था, ठीक है। इसका अगर बाय द मिस भी हो जाए आपसे तो तुरंत V इक्वल टू W अपॉन Q लिख लिया करो बच्चों, M1 L2 T-2 अपॉन A1 T1, और जल्दी से इसको सोल्व कर लिया करो, कोई रटने की जरूरत नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो M1 L2 T-3 A-1 ये लीजिए, कोई समय नहीं लगा हमको, जल्दी से कर लिया, ठीक है। और याद हो तो डायरेक्ट लिख लीजिए, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का M1 L2 T-3 A-1 अपॉन करंट का A1, तो इसे सोल्व करेंगे बच्चों, तो M1 L2 T-3 A-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, और ये भी अपने कंपटीशन में पूछा हुआ है, हाँ एम्स में पूछा है बच्चों, ठीक है ना। और यूनिट के बारे में तो आप सभी लोग बहुत अच्छे जानते हैं ओम, जिसका सिंबल ये होता है, ठीक है। और एक अच्छी बात है, राज की बात देखो, आज की बात यह है कि जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला होता है अल्टरनेटिंग करंट एसी में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो रेजिस्टेंस का होता है वही इम्पीडेंस का होगा, जेड का डायमेंशन फॉर्मूला, वही एक्स का होगा रिएक्टेंस का, वही इंडक्टिव रिएक्टेंस का, वही कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, ठीक है। इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है सेम डायमेंशन। नेक्स्ट बच्चों कैपेसिटेंस का हमें डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना हो तो कैसे करते हैं। हम जानते हैं चार्ज Q इज इक्वल टू CV होता है, C कैपेसिटेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया Q बाई V, क्या हो गया Q बाई V। Q का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था बोलो A1 T1, और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या था M1 L2 T-3 A-1, ठीक है। तो इसको सोल्व करो बच्चों, तो कितना आ गया बोलो M-1 L-2 T4 A2, ये कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला, और इसकी यूनिट आप बहुत अच्छे जानते हैं फैराड। ये डायमेंशन फॉर्मूला भी अपने एग्जाम में पूछा हुआ है, प्लीज देख लीजिए नोट। नेक्स्ट बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है। आइए इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे करते हैं, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है M1 L1 T-2,
चार्ज का बच्चों A1 T1 सोल्व कर लीजिए बड़े आराम से M1 L1 T-3 A-1। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है बच्चों और चार्ज की कूलम तो न्यूटन पर कूलम, ऐसे लिख दो या ऑब्लिक लगा दो, एक ही बात होती है। ठीक है बच्चों।